हेलो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के साथ। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेवल 1 के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, तो इस क्लास में भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेवल 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 5 सिक्के जिनकी सतह 2 और 3 के निशान से चिन्हित है फेंके जाते हैं, 12 का कुल प्राप्त करने की संभावना क्या है। यानी कि 5 सिक्के हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या है, 5 सिक्के हैं, ठीक है ना, जिनकी सतह 2 और 3 के निशान से चिन्हित है। यानी कि सिक्के के सतह पर यानी कि फेस पर 2 और 3 लिखा हुआ है, तो उनको फेंक दिया जाता है 5 सिक्के को। तो 12 का टोटल सम प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप लोगों को यहां पर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं। टोटल कितने कॉइन्स है, यानी कि 5 कॉइन्स है। इनके फेसिस पर क्या लिखा हुआ है कॉइन्स के, यानी 2 और 3 लिखा है। तो सम कितना प्राप्त करना है, यहां पे 12 प्राप्त करना है। सम प्राप्त करना है यहां पर 12। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, यानी कि 12 सम कब आएगा, जब 5 सिक्के की फेसिस पे 2 और 3 है, किस तरीके से आएगा। तो यहां पे हमने लिखा कि ई को 12 का कुल होने की घटना मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ई जो है, जो 12 का कुल सम होगा। अगर पहले सिक्के पे 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे 2, चौथे पे 3 और पांचवे पे 3, यानी कि ये नंबर आएंगे 2 2 2 3 3, तो 12 सम आएगा। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, अगर 2 2 3 3 2 ये नंबर आएंगे सिक्के पे, सीक्वेंस से ये नंबर आप लोगों के आएंगे, तो तब 12 सम बन सकता है। अगर 2 3 3 2 2 ये नंबर आएंगे, तो तब आपका सम 12 बनेगा। 3 3 2 2 2 ये नंबर आएंगे तो सम 12 बनेगा। 3 2 3 2 2 ये नंबर आएंगे तो सम 12 बनेगा। 3 2 2 3 2 ये नंबर आएंगे, सम 12 बनेगा। तो 3 2 2 2 3 ये नंबर आएंगे, सम 12 बनेगा। 2 3 2 3 2 ये नंबर आएंगे, सम 12 बनेगा। 2 3 2 2 3 ये नंबर आएंगे, तो सम आपका यहां पर 12 बनेगा। अगर 2 2 3 2 3 नंबर आएंगे तो सम 12 बनेगा। ये टोटल कितने केस बने हैं, तो n ऑफ ई यानी कि टोटल 10 केस बने हैं। कितने केस बने हैं, टोटल 10 केस यहां पर बने हैं, है ना। आप देखो सिक्के कितने हैं, 5 है, और नंबर कितने लिखे हैं उनके फेसिस पे, 2 और 3 यानी कि 2 लिखे हैं। तो टोटल कितने हैं भाई, 2 की पावर 5 यानी कि 32 है। यानी एनएस कितना आ गया, 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी एन अपॉन एनएस। 10 केस बने थे, सम 12 आ रहा था, और टोटल कितने हैं, 32। तो 10/32 जो कि होता है आप लोगों का 5/16। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक विमान में 3 इंजन ए बी और सी होते हैं। यदि तीनों इंजन खराब हो जाते हैं तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इंजन ए बी और सी के खराब होने की संभावना क्रम से 0.03, 0.02 और 0.05 है। तो विमान दुर्घटनाग्रस्त न होने की संभावना क्या है, ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है ना। आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चूंकि इंजन ए बी और सी के विफलताओं की संभावना पी ए पी बी और पी सी है, जो क्रमशः 0.03, 0.02 और 0.05 है। विमान केवल तभी दुर्घटनाग्रस्त होगा जब सभी 3 इंजन विफल हो गए, ठीक है ना। इसलिए इसका दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना क्या है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इक्वल टू पी ए कितना है 0.03 इंटू पी बी कितना है 0.02 इंटू पी सी कितना है 0.05। इन सभी की मल्टीप्लाई अगर आप लोग करेंगे तो कितना आप लोग का निकल कर आएगा, यानी कि 0.00003 आ जाएगा, है ना। ये तो है विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना। अतः विमान दुर्घटनाग्रस्त न होने की संभावना है 1 माइनस 0.0003। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा 0.99997। दिस इज द राइट आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि एक छात्र गणित में पास होने की संभावना 4/9 है और भौतिक विज्ञान में पास होने की संभावना 2/5 है। यदि मान लिया जाए कि गणित और भौतिकी में पास होना
एक दूसरे से स्वतंत्र है तो उसकी संभावना क्या है कि वह गणित में पास होता है लेकिन भौतिकी में फेल होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपको जो दे रखा वो गिवन है कि गणित में उत्तीर्ण होने की संभावना कितनी है, 4/9 ये आपको गिवन है। अब इसके बाद जो आप लोगों को यहां पे गिवन है कि भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने की संभावना जो कि 2/5 आपको दे रखी, ये भी आपकी गिवन है। अब हम अगर यहां पर यह निकालना चाहे कि भौतिक विज्ञान में असफल होने की संभावना, तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 माइनस भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने की संभावना जो कि 2/5 है। तो 1 माइनस 2/5 इक्वल टू 3/5 आ गया। क्लियर है। अब देखो, अब आपको दोनों घटनाएं स्वतंत्र दे रखी है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपको बतानी कि मैथ में उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी और भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने की। तो मैथ्स में उत्तीर्ण होगा 4/9 और भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होगा तो 3/5। तो 4/9 मल्टीप्लाई 3/5, तो 3 से 9 आपका 3 बार जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 4/15। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 52 पत्तियों के पैक से 2 कार्ड खींचे जाते हैं। पहले को दूसरे को खींचने से पहले वापस कर दिया जाता है। पहला हीरा, यानी कि हीरा नहीं होता, ये क्या होता है आपका डायमंड, और डायमंड क्या होता है आप लोगों का यहां पर ईंट। तो पहला ईंट होने की और दूसरा किंग यानी कि राजा होने की संभावना क्या है। देखो कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड खींचा, फिर उसको वापस रखा, फिर दूसरे कार्ड को खींचा। तो आपको यह बताना कि पहला कार्ड ईंट आए और दूसरा कार्ड किंग आए, ये होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये आपको यहां पे निकालना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ यहां पे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि ईंट की प्राप्ति की संभावना, ईंट की प्राप्ति की संभावना क्या है, P इंटू डी, दैट मीन्स कितने आ सकते हैं, यानी कि ईंट वाले कार्ड कितने होते हैं, 52 में से 13 कार्ड पे ईंट आता है, यानी कि 13/52, जिसको हम लोग कहेंगे 1/4 पॉसिबिलिटी है। और किंग आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 52 में से केवल 4 ऐसे कार्ड होते हैं जो किंग वाले होते हैं। तो पी के पॉसिबिलिटी ऑफ किंग कितना आएगा, 4/52, दैट मीन्स 1/13 आएगा। तो आवश्यक पॉसिबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, दैट मीन्स 1/4 इंटू 1/13 इज इक्वल टू 1/52। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक लॉटरी में 16 टिकट बिके हैं और 4 इनाम दिए हैं। यदि एक व्यक्ति 4 टिकट खरीदता है तो उसका इनाम जीतने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है। तो ये ऑप्शंस आप लोगों को यहां पर दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। 16 टिकट तो बिके हैं और 4 पुरस्कार दिए गए हैं। एक व्यक्ति 4 टिकट खरीदता है, फिर संभावना कितनी आ जाएगी आप लोगों की, यानी कि 16 में 4 पुरस्कार दिए गए, तो 4/16, दैट मीन्स 1/4। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी दोनों 2-2 सिक्के फेंकते हैं। क्या करते हैं, ए और बी दोनों 2-2 सिक्के फेंकते हैं। उन्हें बराबर संख्या में हेड्स मिलने की संभावना क्या है। ए ने भी 2 सिक्के फेंके, बी ने भी 2 सिक्के फेंके, उन्हें बराबर संख्या में हेड मिलने की संभावना क्या है, यह आपको निकालना है। आप देख लेते हैं। यदि दोनों को हेड मिलता है तो संभावना कितनी आएगी, 1/4 इंटू 1/4 होगा, है ना। 2-2 फेंक रहा है, 2-2 सिक्के, यानी कि 4 में से एक हेड आ रहा है, 4 में से एक हेड, 1/4 इंटू 1/4। और यदि दोनों को 2 हेड मिलते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू 1/2 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहां पर निकल कर आएगी 1/4 इंटू 1/4 प्लस
1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/16 प्लस 1/4 दैट मीन्स इज इक्वल टू 5/16। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है। अब इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा। यहाँ पे घोड़े ए की दौड़ जीतने की संभावना 1/5 है, घोड़े बी की दौड़ जीतने की संभावना 1/6 है, दौड़ ए या बी द्वारा जीती जाने की संभावना क्या है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। मान ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दौड़ ए द्वारा जीतने की संभावना हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दौड़ बी द्वारा जीतने की संभावना हो, है ना। तो एक की जीतने की संभावना 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6 गिवन है। दौड़ ए या बी द्वारा जीतने की संभावना, तो ए या बी कितना होता है, यानी कि ए यूनियन बी होता है। तो ए या बी यानी कि पी ए प्लस पी बी दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6 इक्वल टू 11/30। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि दो व्यक्तियों का एक ही दिन पैदा होने की संभावना क्या है, तारीख को नजरअंदाज करते हुए, है ना। दो व्यक्ति की एक ही दिन पैदा होने की क्या संभावना है, ये आपको यहां पे निकालना है। तो आवश्यक संभावना क्या निकल कर आएगी, है ना। टोटल कितने होते हैं, 365 दिन, यानी कि एक ही दिन पैदा होने की संभावना, तो क्या हो जाएगा 365 में से एक, यानी कि 1/365 डेज। दिस इज द राइट आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा। कह रहे कि दो घटनाओं ए और बी की संभावनाएं दी गई है, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.7, पी ए इंटरसेक्शन बी की न्यूनतम मान क्या है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। चलो इस क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दे रखा 0.7। ये दो चीजें आपको यहां पे गिवन है, आप देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 गिवन है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को यहां पे बताना है, ठीक है ना। तो आपको जो बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को यहां पे निकालना है। अब देखो आपको क्या जानकारी है, आपको यह पता है कि पी ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1। पी ए की वैल्यू 0.8 है, पी बी की वैल्यू 0.7 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1 है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा 1.5, है ना। कितना निकल कर आएगा, 1.5 माइनस का 1 निकल कर आएगा। ऑल क्लियर। अब देखिएगा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 0.5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक समय में 3 सिक्के उछालने पर सिर्फ एक हेड आने की संभावना, एक समय में 3 सिक्के उछालने पर सिर्फ एक हेड आने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। अब देखो संभावना क्या हो सकती है, एक समय में 3 सिक्के अगर उछालूं और हेड आने की संभावना, हो सकता है कि तीनों सिक्के में हेड हेड आ जाए, हो सकता है 2 में हेड आए, 1 पे टेल आए, हेड टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, और हो सकता है यहां पर कि तीनों में टेल 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 आए। ए को एक सिक्के का उद्घाटन करने की घटना मानते हैं, बी को कोई सिक्का नहीं मानने की घटना मानते हैं। अनुकूल परिणाम के लिए ए एक सिक्का का उद्घाटन करने की घटना मानते हैं, यानी कि ए क्या आ जाएगा आप लोगों का, एक बार हेड यहां पर है, एक बार आपका यहां पर है हेड, और एक बार आप लोगों का यहां पर है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अनुकूल परिणाम के लिए बी इक्वल टू टी टी टी, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई, जिसमें पी ए कितना आ गया, 3 बार आ रहा है तो 3/8, पी बी कितना आ गया, ये 1 बार आ रहा है तो 1/8। तो आवश्यक संभावना क्या होगी, एक हेड मिलने की संभावना, एक हेड मिलने की संभावना प्लस कोई हेड नहीं मिलने की संभावना।
प्लस कोई हेड नहीं मिलने की संभावना, तो 3/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक डिब्बे से 2 नीले 7 लाल बॉक्स में, एक डिब्बे से 2 नीले 7 लाल बॉल्स में 2 बॉल्स चुनी जाती है, कम से कम एक बॉल नीली होने की संभावना। 2 नीली है और 7 लाल बॉल है। नीली गेंदों की संख्या 2, लाल गेंदों की संख्या 7, कुल गेंदों की संख्या 9। आवश्यक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P एक गेंद नीली हो प्लस दोनों गेंद नीली हो। तो कितनी संभावना है? अगर एक गेंद नीली हो तो नीली गेंद यानी कि कितनी दे रखी? टोटल 2, और टोटल गेंद 9 है, यानी कि 9 में से 2 नीली है, तो 2/9 गुणा, ठीक है ना। अब ये कैसे आप लोगों का निकल कर आएगा? अगर एक नीली है तो बाकी कितनी? 8 गेंद बचे। अब 8 में से 7 लाल है तो 7/8, बाकी सब नीली है, प्लस 2/9 इंटू, ठीक है ना। अब दोनों गेंद नीली हो तो इंटू 1/8, तो इसको अगर सोल्व करेंगे 14/72 प्लस 2/72 इक्वल टू 16/72 होगा, जिसे हम लोग कहेंगे 2/9 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे सही उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना x/12 है। यदि सही उत्तर का अनुमान नहीं लगाने की संभावना 2/3 है तो x का मान क्या है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। देखते हैं। दिया गया है कि सही उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना x/12 और सही उत्तर नहीं लगाने की अनुमान लगाने की संभावना 2/3 है। जैसा कि हम जानते हैं P किसी घटना की घटना, P घटना नहीं होने की संभावना इक्वल टू क्या है? 1 है। तो P किसी घटना की घटना x/12 प्लस P घटना न होने की संभावना 2/3 इक्वल टू 1। और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 8/12 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो आप लोगों की 4 निकल कर आएगी। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा। एक आदमी और उसकी पत्नी 2 पदों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं। पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी के चयन की संभावना 1/5 है। केवल उनमें से एक का चयन होने की संभावना क्या है, यह आप लोगों को बताना है। देखिए, केवल पति का चयन होने की संभावना हो जाएगी P प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन का बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गिवन है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन आपको दे रखा था ऐसे 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन के ऊपर का बार ये आएगा 1 - 1/5। तो 1/7 इंटू 1 - 1/5 यानी कि 1/7 इंटू 4/5 इक्वल टू 4/35 ही आएगा। केवल पत्नी का चयन होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन, दैट मीन्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इक्वल टू 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड के ऊपर बार दे रखा 1 - 1/7। तो 1 - 1/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमन 1/5 इक्वल टू 6/7 इंटू 1/5 इक्वल टू 6/35। केवल उनमें से एक का चयन होने की संभावना 4/35 प्लस 6/35 इक्वल टू 10/35 इक्वल टू 2/7। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक व्यक्ति को शूटिंग अभ्यास में लक्ष्य हिट करने की संभावना 0.3 है। यदि वह 10 बार शूट करता है तो उसे लक्ष्य हिट करने की संभावना होती है, ये आपको बताना है। देखो, यहां पर दे रखा है व्यक्ति के लक्ष्य को हिट करने की संभावना 0.3। एक प्रयास में वह लक्ष्य नहीं हिट करता है, इसकी संभावना 1 - 0.3 इक्वल टू 0.7। 10 प्रयासों में से किसी में भी वह लक्ष्य नहीं हिट करता है, इसकी संभावना 0.7 की पावर 10। इसलिए लक्ष्य को हिट करने की संभावना हो जाएगी इक्वल टू कम से कम एक प्रयास सफल होने की संभावना इक्वल टू 1 - 0.7 की पावर 10। ऑल क्लियर? इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि 6 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, फिर कम से कम एक टेल
पाने की संभावना होती है। 6 सिक्कों को एक साथ उछाला, फिर कम से कम एक टैल पाने की संभावना होती है, ये आपको यहां पे बताना है। यदि 6 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 होती है। अब कह रहा है कि टैल का प्राप्त होने की संभावना 1/64 होती है। अब कम से कम टैल प्राप्त होने की संभावना कितनी होगी? 1 माइनस 1/64, तो इक्वल टू हो जाएगी 63/64। ऑल क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 4 पासों के एक साथ फेंकने में 7 फेंकने की संभावना कितनी है? 4 पासों को एक साथ एकल फेंकने में 7 फेंकने की संभावना कितनी है? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 7 का योग निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जाता है। या तो 4 पासों में पहले में आएगा 1 1 1 और 4 आएगा, जिसको कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, क्योंकि 1 3 बार आ रहा है, इक्वल टू आएगा 4 तरीके। 4 वस्तु है, 3 वस्तुएं दोहराई गई है, इसका मतलब ये है। अब आगे और क्या आ सकता है? पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1, तीसरे पे 2, चौथे पे 3, तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 12 तरीके। फिर तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 1 आए 2 2 2 आए, इसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 4 तरीके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4 12 4, इन सबको जोड़ दूंगा और टोटल 6 की पावर 4 आ जाएगा आप लोगों का। तो 20/6 की पावर 4 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि संपूर्ण संभावित मामले कितनी है? 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 6 की पावर 4 है। अब अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि 6 पासे फेंके जाते हैं, विभिन्न संख्या के ऊपर आने की संभावना है, ये आप लोगों को यहां पे करना है। तो कह रहा है कि 6 पासों में विभिन्न संख्या 1 2 3 4 5 6 तक प्राप्त करने के तरीके की संख्या फैक्टोरियल 4 है। कुल तरीकों की संख्या 6 की पावर 6 है, अतः आवश्यक संभावना फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 6 है। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 6 को 1 से 6 तक का प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 6 इक्वल टू 5/324, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का यहां पर आएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि 2 पासे फेंके जाते हैं तो 10 या अधिक की कुल संख्या फेंकने की संभावना का पता लगाओ। 10 या अधिक की कुल संख्या फेंकने की संभावना का पता लगाओ। देखो यहां पर क्या आएगा? यहां अनुकूल मामलों की संख्या 2 पासों के साथ 10 11 या 12 फेंकने में होती है। 10 का योग फेंकने के तरीके 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, अर्थात 3 तरीके से 10 का सम आ सकता है। और 11 का सम किस किस तरीके से आएगा? पासे में 5 6 आएगा या तो 6 5 आएगा, केवल 2 तरीके हैं। और 12 का सम प्राप्त करने के केवल एक ही तरीका है, पासा एक पे 6 आएगा, दूसरे पे 6। तो टोटल अनुमान कितने बन गए? 3 + 2 + 1 यानी कि 6। n बराबर कुल मामलों की संख्या, तो 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को कितनी बनेगी? P = m/n, यानी कि 6/36 बराबर 1/6 आप लोगों का यहां पर आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर बनेगा 1/6। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से यहां पे देखिएगा कि 52 कार्ड के पैक से 2 कार्ड बदलकर खींचे जाते हैं। संभावना की पहला ईंट है और दूसरा राजा है, तो यह है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहला तो ईंट है और दूसरा राजा। तो ईंट की 13 पत्ते होते हैं, 52 में से 13, तो 13/52 गुणा राजा आने के कितने पत्ते होते हैं? 52 में 4 पत्ते राजा के होते हैं, तो 4/52। 13 से 52 4 बार गया, 4 से 4 यानी कि 1/52 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है। यहां पर क्या बोल रहा है कि 52 पत्तों के एक ताश के सेट से यादृच्छिक रूप से 2 पत्तियां चुनी जाती है। दोनों पत्तियों का 2 से अधिक होने और 9 से कम होने की संभावना क्या है, यह आपको बताना है। देखो यहां पर कह रहा है कि कार्ड 4 रंग के होते हैं और दिए गए विवरण के कार्ड की संख्या 24 है। संभावना कितनी हो जाएगी? है ना, 2 रंग के है, यानी कि कितने आ जाएंगे? 24 कार्ड दे रखे आपको, 24/52 गुणा,
और इसके बाद एक एक कार्ड निकल गया, यानी कि 23/51, तो इक्वल टू आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 46/221। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा आप लोगों का, यानी कि 46/221 यहाँ पर बनेगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हाँ, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर।